अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक्स की दावेदारी में सबसे आगे चल रही हिलेरी ने चीन को आड़े हाथों लिया है। विस्कॉन्सिन में हार के एक दिन बाद हिलेरी क्लिंटन ने चीन की कड़ी आलोचना की। पेनिसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाती हैं तो इस एशियाई देश चीन को नियमों का पालन करना पड़ेगा। अमेरिका के इस पूर्वी राज्य में संगठित क्षेत्र के कर्मचारी एक प्रभावी कारक हैं। हिलेरी ने कहा, मैंने कई कठिन से कठिन मुद्दों पर चीनी नेताओं का डटकर सामना किया है। मैं जानती हूं कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। वे जानते हैं कि मैं राष्ट्रपति बनी तो उन्हें किस तरह की मुश्किल होने वाली है। आपको बता दें कि पेनिसिल्वेनिया में 26 अप्रैल को राष्ट्रपति पद की प्राइमरी का आयोजन होना है। हिलेरी ने बुधवार को कहा, चीन हमारे बाजारों में सस्ते उत्पादों को अवैध तरीके से उतारता है, हमारे व्यापार संबंधी राज चुराता है, अपनी मुद्रा से खेल खेलता है, सरकारी कंपनियों को अनुचित लाभ देता है और अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करता है। हम चीन के अवैध कामों के लिए उस पर आरोप तय करेंगे। I spent years advocating for retirees of Bethlehem Steel who developed cancer and other long-term health problems after helping to build nuclear weapons for our military during the Cold War. As president, I will go to bat again for our steel workers. We will throw the book at China for their illegal actions. The federal government should join the steel industry and the steel workers in bringing trade cases against China to stop illegal dumping. We should do it now. फिलाडेल्फिया में राज्य की FL-CIO यूनियन के सम्मेलन में सामने की गई हिलेरी की ये टिप्पणियां चुनाव प्रचार के दौरान पेचिंग के बारे में उनकी सबसे उग्र टिप्पणी थी। पिछले 7 राज्यों की स्पर्धा में से 6 में हार का मुंह देख चुकी हिलेरी ने नामांकन की दौड़ में अपने कदम वापस जमाने के लिए विदेश मंत्री के रूप में अपने अनुभव को रेखांकित करते हुए कहा, इसे पेचिंग पर प्रभाव डालने की अपनी क्षमता का पैमाना बताया। उन्होंने कहा, मैं साइबर हमलों से लेकर मानवाधिकार तक और जलवायु परिवर्तन से लेकर व्यापार और अन्य कठिनतम मुद्दों पर चीन के शीर्ष नेताओं के साथ आमना सामना कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि वो कैसे काम करते हैं और वे जानते हैं कि यदि मैं राष्ट्रपति बनती हूँ तो उन्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी के लिए निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना चाहते हैं, वरना उन्हें हमारे बाजारों में जगह नहीं मिलने वाली। हिलेरी ने चीन को वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा दुरुपयोगकर्ता करार दिया है। But I've gone toe-to-toe with China's top leaders on some of the toughest issues we face, from cyber attacks to human rights to climate change to trade and more. I know how they operate, and they know if I'm their president, they're going to have to toe the line, because we're going to once and for all get fair treatment, or they're not going to get access to our markets. You know, when you know how somebody operates, and you know they're always trying to game the system, and you know that they really don't care about the rules of the road, you have to get tough, and you have to be ready to really draw the line. And I think we're at that point. And I believe that what I've done and what I have seen in the marketplace and how I have dealt with the Chinese over a number of years on a lot of these issues gives me the kind of grip on the problem that the next president really, really needs. आपको बता दें कि साल 2008 में हिलेरी ने डेमोक्रेट समर्थकों की यूनियन के साथ के दम पर पेनिसिल्वेनिया में बराक ओबामा को हराया था और अब वो इस जीत को दोहराना चाहती हैं।